मैं सुमित भारद्वाज एक बार फिर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, डिक्शन। मुझसे काफी लोगों ने कहा था कि सर एक वीडियो डिक्शन पर बनाइए, तो उससे पहले हमने बात की वॉइस की। आज की ये वीडियो है डिक्शन के लिए। तो अगर आप एक्चुअली में एक्टर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि डिक्शन मिस्टेक्स हम जानकर नहीं करते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से होती हैं, वो हमारे एक्सेंट में होती है, हमारे स्लैंग में होती हैं। तो हमें उन पर काम और मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। तो ये वीडियो जरूर पूरे ध्यान से देखिएगा। इसमें हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी डिक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हम अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन डिक्शन मिस्टेक्स की। देखिए, हमारा देश बहुत बड़ा है और यहां हर 10-20 किलोमीटर पर बोली बदल जाती है। तो सबका बोलने का अपना तरीका है, सबका बात करने का अपना तरीका है, सब अपने तरीके से अल्फाबेट्स बोलते हैं या प्रोनाउंस करते हैं। तो हम उसी पे बात करेंगे कि कॉमन मिस्टेक्स कौन सी होती हैं और हम उनको दूर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे कॉमन मिस्टेक होती है स और श की। मैंने देखा है कि ये वाली मिस्टेक सबसे ज्यादा हरियाणा साइड में होती है, क्योंकि वहां की बोली इस तरह से बन जाती है, बोलते बोलते लोगों को आदत पड़ जाती है, तो वो स और श में कंफ्यूज रहते हैं या अनइंटेंशनली स और श मिक्स कर देते हैं। जैसे, क्या उसकी शादी हो गई, बेसन के लड्डू बने थे, तो स और श में कंफ्यूजन हो जाती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ध्यान देना होगा कि आप कौन से अल्फाबेट्स पे गलती कर रहे हैं। दूसरी मिस्टेक मैंने देखी है उत्तर प्रदेश साइड की स्लैंग में और लैंग्वेज में, ये बहुत आती है कि वो व और ब में कंफ्यूज हो जाते हैं या व और ब को काफी ज्यादा मिक्स कर देते हैं। तो आपने देखा होगा कुछ लोग वो को बोलते हैं बो, वतन को बोलते हैं बतन। तो वो व और ब आपको समझना पड़ेगा। ब माने बतख और व माने वतन, ब माने बिंदु और व माने विंदु, दारा सिंह। तो ये आपको समझना पड़ेगा, आपको ध्यान देना होगा कि क्या मैं व और ब को गलत तो नहीं बोल रहा हूं, और उसके अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज को खुद से कॉन्शियसली ध्यान देना होगा और उसको इंप्रूव करना होगा। कुछ एक्सरसाइजेस भी मैं बताऊंगा, बहुत मजेदार हैं, तो वो देखिएगा जरूर लास्ट तक। फिर हम आ जाते हैं र और ड़ पर। तो ड़ और र, ये मिस्टेक और ये एरर मैंने सबसे ज्यादा बिहार की साइड की लैंग्वेज या स्लैंग में देखा है। वहां पर काफी लोग बोलते हैं सरक। सरक माने सड़क भाई, सड़क को वो लोग सरक बोल देते हैं और रोटी को रोटी बोल देते हैं। तो वो कोई कॉन्शियस मिस्टेक नहीं है, वो कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन वो सबकॉन्शियसली बचपन से बोलते बोलते उनके दिमाग में बैठ जाता है। उनकी जुबान इसी तरीके से शब्दों को बोलती है। एक कॉमन मिस्टेक जो मैं भी बहुत ज्यादा करता था, कभी कभी अभी भी करता हूं, वो है ओ और औ। औरत, औरंगजेब, ओसम। ओसम नहीं होता, औसम। औरत, औरंगजेब। तो ये ओ और औ आपको देखना पड़ेगा, क्या आप ये मिस्टेक करते हैं। अगर करते हैं तो इस पे भी आपको कॉन्शियसली काम करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कि इन डिक्शन मिस्टेक्स को ठीक कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले तो आपको अपनी जुबान को क्लियर करना पड़ेगा। इसको ठीक करने का सबसे मजेदार और सबसे इजी तरीका है टंग ट्विस्टर्स। आपको टंग ट्विस्टर्स पे काम करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आपको देता हूं, बेटी बॉट बटर बट बटर वॉज बिटर, सो बेटी बॉट बटर टू मेक बिटर बटर बेटर। अब इसमें बेटी, ए बेटी, बॉट, बोट नहीं बॉट, बटर, बट बटर वॉज बिटर, बट बेटी बॉट बटर टू मेक बिटर बटर बेटर। इसमें हर तरीके से आप ब को प्रोनाउंस कर रहे हैं और उससे आपकी जुबान को क्लैरिटी मिल रही है। दूसरा मैं आपको एक और बताना चाहूंगा, शी सेल सी शेल ऑन द सी शोर। शी सेल सी शेल ऑन द सी शोर। शी सेल सी शेल ऑन द सी शोर, मतलब वो बेचती है सी शेल, जो समुद्र के शेल होते हैं, शंख या छोटे शेल्स जो होते हैं समुद्र के किनारे, सी शोर पर।
एक और बहुत मजेदार टंग ट्विस्टर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बहुत चैलेंजिंग लगता है मुझे भी। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पिंकू पकड़े पके पेड़ को, पिंकू पकड़े पका पपीता। अब इसमें ड और र से आपकी स्ट्रगल, आपकी जुबान की स्ट्रगल होती रहेगी। इसको आप बोलना सीखें, इसको आप बोलते रहिए, जितनी तेज बोल सकते हैं बोलिए। शुरुआत में ये तीनों टंग ट्विस्टर्स आपको थोड़े से डिफिकल्ट लग सकते हैं, याद करने पड़ेंगे और उसको तेज तेज बोलने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन इसमें एक ट्रिक है, सिर्फ बोलने से आपका काम नहीं हो जाएगा कि आप बोल दे बैटी बॉट बटर बट बटर वॉज बिटर सो बैटी बॉट बटर टू मेक बिटर बटर बेटर। नहीं, उससे आपकी जुबान क्लियर नहीं होगी, उससे आपकी जुबान इतनी ज्यादा इफेक्टिवली काम नहीं करेगी। आपको इनको स्टार्ट करना है धीरे और क्लियर, एक एक वर्ड बोल के। जैसे Betty bought butter but butter was bitter so Betty bought butter to make bitter butter better. Betty bought butter but butter was bitter so Betty bought butter to make bitter butter better. धीरे धीरे बोलते जाइए, धीरे धीरे आप उसको तेजी से बोलना स्टार्ट कर देंगे। She sell seashell on the seashore. 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 थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा, मेरा भी होगा, तो लेकिन धीरे धीरे आपका ब्रेन अपने आप को प्रोग्राम कर लेगा इन शब्दों को क्लैरिटी से और तेज तेज बोलने के लिए। तो इस तरीके से आप अपनी जुबान को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको यह भी देखना होगा कि आपकी डिक्शन मिस्टेक्स कहां कहां होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, स श ब व ड़ र ओ, इन सब पे आपको कॉन्शियसली ध्यान देना होगा और धीरे धीरे टंग ट्विस्टर्स यूज करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। हो सकता है कि आप शुरुआत में 2 दिन 4 दिन 10 दिन इसको ठीक से ना कर पाए, लेकिन अगर ठान लिया है तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये तीनों टंग ट्विस्टर्स तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप गूगल भी कर सकते हैं। बहुत सारे टंग ट्विस्टर्स आपको गूगल पर भी मिल जाएंगे। जो आपको मजेदार लगे आप वो बोलिए, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन ये प्रैक्टिस करते रहिए। इसके लिए आपको कोई स्पेशल टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। आप अकेले बैठे हैं, आप फ्री हैं, तो आप इसको बोल सकते हैं। बेटी बॉट बटर बट बटर वॉज बिटर सो बेटी बॉट बटर टू मेक बिटर बटर बेटर। She sells seashell on the seashore. She sells seashell on the seashore. पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पिंकू पकड़े पके पेड़ को, पिंकू पकड़े पका पपीता। तो प्रैक्टिस करते रहिए, ट्राई करते रहिए। अगली वीडियो मेरी आएगी स्पीच पर, क्लैरिटी ऑफ स्पीच, तो वो जरूर देखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना है करो, नहीं करना ना करो, लेकिन मेरी वीडियो पूरी देखा कीजिए। बाय।